श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतोल्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरो बिनबो हनुमाना, राम जास जस आप वखाना। प्रणवो पवन कुमार खलवनि पावक ज्ञानम, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। कुंदेन्द्र समदे उमारमण करुणाय, जाय दीन परने करहु कृपा वरदम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, बालकृष्ण भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रमोद गिरी जी महाराज नांगा जी, वैकुंठवासी सम्मानीय आदरणीय यज्ञ के यज्ञाचार्य समस्त ब्राह्मण देवता, चित्रकूट धाम से पधारे हुए श्री महाराज जी, सम्मानीय बेटी संध्या, सम्मानीय राघवन जी, अवध विहारी शरण जी, सम्मानीय समस्त विदुर समाज प्रिय श्रोताओं, मातृ शक्ति माँ बहन बेटी, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम। रज मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा, राम राजा राम 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 सीता। रज मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा, राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा। बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। देखो यही जीवन का लाभ है, हमारा जीवन परमात्मा की कथाओं से जुड़ जाए, जीवन धन और पावन हो जाए। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए, विदेशी बच्चों ने स्वामी जी के साथ मजाक किया, कहा स्वामी जी आप पुस्तकालय देखेंगे? स्वामी जी ने कहा जरूर देखूंगा। और पुस्तकालय में जाकर के बच्चों ने क्या किया, रामचरितमानस को नीचे रख दिया और बाइबल और कुरान को ऊपर रख दिया और ले गए घुमाते घुमाते और कहा जिसका विश्व में प्रचार हो रहा है, जो महान और श्रेष्ठ है स्वामी जी, वह रामचरितमानस ग्रंथ नीचे है और उसके ऊपर कुरान बाइबल रखा है। स्वामी जी ने कहा मेरे प्यारे बच्चों, तुमने इन धर्म ग्रंथों को बचा लिया। क्यों? ये धर्म ग्रंथ एक मकान बिल्डिंग की तरह है,
और बिल्डिंग में नींव कमजोर होती है तो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, और नींव मजबूत है तो बिल्डिंग खड़ी रहती है। यदि रामचरितमानस रूपी नींव मजबूत है तो धर्म ग्रंथ जिंदा रहेंगे, वरना ये गिर जाते हैं। बच्चों ने कहा ये तो भारत का साधु बड़ा विचित्र है, और इसने देखो मैंने नीचे रखा फिर भी कुछ ढूंढ लिया। दूसरे दिन बाबिल आज फिर बच्चों ने कहा महाराज पुस्तकालय चलेंगे चलेंगे। और बच्चों ने क्या किया, नीचे कुरान और बीच में रामचरितमानस, ऊपर बाइबल रख दिया और कहा महाराज आज तो आपके रामचरितमानस ने तरक्की की है, दूसरे नंबर पर आ गया। स्वामी जी ने कहा मेरे प्यारे बच्चों बीच में क्या होता है? बोले हृदय होता है। भले ही मनुष्य के हाथ सही हैं, पैर सही हैं, नेत्रों से देख रहा है, वाणी भी सही है, कान भी सही है, लेकिन हृदय की गति बंद हो गई तो पूरी मशीन बंद हो जाएगी। यदि इन धर्म ग्रंथों की हृदय की गति रामचरितमानस है तो ये धर्म ग्रंथों चलते रहेंगे, और हृदय की गति रुक गई तो समझ लो साहब रुक जाएगा। श्री वासुदेव दास जाओ अयोध्या। तीसरे दिन फिर बच्चों ने कहा स्वामी जी पुस्तकालय देखेंगे? हाँ। और तीसरे दिन बच्चों ने तो रामचरितमानस को ऊपर रख दिया, बाइबिल और कुरान के ऊपर रख दिया और कहा स्वामी जी आज तो आपके रामचरितमानस ने बहुत तरक्की की है। देखो ना सर्वप्रथम ऊपर आ गया है। स्वामी जी ने कहा मेरे प्यारे बच्चों एक इस शरीर की तरह है धर्म ग्रंथों, और शरीर में यदि सब कुछ सही है और सिर नहीं है तो धड़ की कोई कीमत नहीं है। ये और धर्म ग्रंथ तो धड़ की तरह हैं, लेकिन ये रामचरितमानस धर्म ग्रंथों का सिर है, और रामचरितमानस यदि सिर की तरह हमेशा आबाद है तो ये आबाद रहे। प्यारे स्वामी जी को बच्चे नहीं हरा सके। स्वामी जी महान थे, श्रेष्ठ थे, इसलिए सारे विश्व में थोड़े ही समय में चमक करके चले। देखो जी विभूतियां भारत में ही पैदा हुई, भारत में ही महान हुई हैं, श्रेष्ठ हुई हैं, और या तो परमात्मा आया है या परमात्मा के फरिश्ते आए। परमात्मा ने अपने फरिश्तों को भेजा है, लेकिन कोई ना कोई विभूति जो विश्व के अंदर चमकती रही है वो हमेशा भारत में आती रही है। रामचरितमानस का बहुत लोगों ने विरोध किया, काशी के विद्वानों ने विरोध किया कि रामचरितमानस हिंदी में लिखा है और इतना महान और श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए, और धर्म ग्रंथों वेद भाषा संस्कृत में लिखे। लेकिन रामचरितमानस तो हिंदी में लिखा है। लेकिन एक संत ने कहा रामचरितमानस हिंदी में नहीं लिखा। कहा दिखाई तो यही देता है, दिखाई देता है, लेकिन रामचरितमानस वास्तविक हिंदी में नहीं लिखा, फिर किस में लिखा है? रामचरितमानस वेद भाषा संस्कृत में नहीं है, रामचरितमानस और किसी भाषा में हिंदी में नहीं है। रामचरितमानस तो महादेव भाषा भगवान शंकर की भाषा में लिखा है।
इसलिए लिखा है रच महीसु निज मानसी राखा पाय सो समहि शिवासनि भाखा। ये तो भगवान शंकर की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। कहा इसका प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल कर लीजिए। सब धर्म ग्रंथों को ऊपर रख दिया और रामचरितमानस को नीचे रख दिया और भगवान शंकर के शिवालय में बंद कर दिया गया, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में बंद कर दिया। रात्रि भर बंद रहा और प्यारे जब सुबह मंदिर खोला गया तो देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर है और लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, सुंदर है, भगवान शंकर ने दस्तखत कर दिया है। इसलिए रामचरितमानस महान और श्रेष्ठ है। राज राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। हरि बोलो। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम
बड़ी सुंदर चर्चा। एक बार नारद जी गए भगवान के पास, कहा प्रभु भक्तों का रजिस्टर दिखाइए। भगवान ने भक्तों का रजिस्टर दिखाया जो अनेक भक्तों के नाम से भरा हुआ था, लेकिन गजब उस रजिस्टर में दो नाम नहीं थे। एक हनुमान जी का नाम नहीं था और एक भरत जी का नाम नहीं था। नारद जी ने सोचा झगड़ा लगाने का बढ़िया मौका है, संसार में तो शोर यही हो रहा है, हनुमान राम भक्त हैं, भरत जी राम भक्त हैं और रजिस्टर से नाम गायब है। नारद जी हनुमान के पास गए और हनुमान जी से कहा, हनुमान मैंने आज भक्तों का रजिस्टर देखा है, उसमें कहीं आपका नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मेरा नाम तो पहले पन्ने पर होगा, आपने अच्छी तरह से देखा नहीं होगा। नारद जी ने कहा मैंने अच्छी तरह से देखा है, विश्वास नहीं होता तो साथ में चलो। हनुमान जी को साथ में लेकर के भगवान के पास आए और कहा प्रभु भक्तों का रजिस्टर दिखाइए। जब भगवान ने हनुमान को देखा तो उस रजिस्टर को नहीं दिखाया, एक छोटी स्पेशल डायरी को निकाला और डायरी को दिखाया, जिस डायरी में केवल दो नाम थे, हनुमान जी का, भरत जी का। नारद जी ने कहा प्रभु दुनिया में डुप्लीकेट काम चले, लेकिन आपके यहां भी जब मैं पहले बार आया आपने बड़ा लंबा चौड़ा रजिस्टर दिखाया और जब दूसरी बार हनुमान को सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। हे धन्य कौशला धन्य के गई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। मीठी दूतली रसीली प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भगवान ने कहा नारद तुम्हारी समझ में नहीं आया। नारद ने कहा प्रभु मेरी समझ में नहीं आया तो समझ लो, मैंने पहले जो रजिस्टर दिखाया था वह रजिस्टर उन भक्तों के नाम का रजिस्टर था जो मेरे नाम का जाप करते हैं। वह रजिस्टर उन भक्तों के नाम का रजिस्टर था जो मेरे नाम का जाप करते हैं। और यह डायरी उन भक्तों के नाम की डायरी है जिन भक्तों के नाम का जाप मैं स्वयं करता हूं, मैं स्वयं करता हूं। सारा संसार अपनी माला पर राम 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 रटता है, लेकिन वो प्रभु श्री राम अपनी माला पर भरत 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 रटते, हनुमान हनुमान रटते। बोलो जग जपु राम राम जपु जेहि, भरत सरस को राम सनेहि। सारा संसार अपनी माला पर राम राम रटता है, लेकिन वो राम अपनी माला पर भरत भरत रटते। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। संसार किसके बस में? बोले भगवान के।
और संसार पर संकट पड़ता है तो किसको पुकारता है? बोले भगवान को। और भगवान उसके संकट को दूर कर देते हैं। तो संसार कहता है भगवान ने संकट दूर कर दिया। संसार के संकट को दूर करने वाले को भगवान कहते हैं। लेकिन समझ लो, संसार के संकट को दूर करने वाले को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के संकट को दूर करने वाले को हम हनुमान कहते हैं। हम हनुमान कहते हैं। देखो, जिनका प्रकट सूर्य वंश में होता है हम उन्हें वीर और रघुवीर कहते हैं, लेकिन जो जन्म लेते ही सूर्य को मह में दाब लेते हैं हम उन्हें महावीर कहते हैं। महावीर। इसलिए कोई भी समस्या जब रामदल में आती है उसका समाधान श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। जरा विचार करो, जो परमात्मा समस्याओं का समाधान कर सकता है वो हमारे आपके जीवन की भी समस्याओं का समाधान कर सकता है, और कर नहीं सकता है, कर रहा है। कोई भी समस्या आप जाकर के श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें, हनुमान आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। जिस रावण के पास 10,000 सेना थी, कौन? अमर सेना। ब्रह्मा ने वरदान दिया था ये सेना मरेगी नहीं, और रावण ने विचार किया कल युद्ध के मैदान में अमर सेना लगाऊंगा। रामादल में जब समाचार आया कि रावण कल युद्ध के मैदान में अमर सेना लगाने जा रहा है, तो रामादल में शोक छा गया कि अब कौन लड़ने जाएगा? अमर सेना है, वो मरेगी नहीं, फिर उससे कौन लड़ेगा? तो महावीर बजरंगी हनुमान ने कहा प्रभु मैं लड़ूंगा। क्यों? मैं भी अमर हूं। यदि रामादल में कोई वीर अमर है तो वो श्री हनुमान जी हैं। मुझे भी माँ ने आशीर्वाद दिया है, अजर ही अमर गुण निध सुतो हो, करई बहुत तेरा गुना ये किछो। मुझे मेरी भगवती माँ सीता ने वरदान दिया है, इसलिए मैं भी अजर अमर हूं। और बाबा गोस्वामी जी भी प्रमाण देते, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुगों में यदि किसी देवता का प्रताप है तो वो श्री हनुमान जी का है। और हनुमान जी का प्रताप जो सतयुग में था, जो त्रेता में था, जो द्वापर में था, वो आज कलयुग में भी है, प्रत्यक्ष है। देखो, मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में भीड़ होती है। अरे राम भक्त तो भरत जी हैं, लेकिन दुनिया में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने भारतीय संस्कृति सनातन के किसी देवता के मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के। और जितने लोग हनुमान जी के दरबार में जाते मनौती करने, इतने किसी के दरबार में भीड़ नहीं होती। मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में भीड़ होती है। इसलिए हनुमान ने कहा प्रभु मैं जाऊंगा, रावण की 10,000 सेना को देखूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगे? वो अमर सेना है, मरेगी नहीं, कटेगी नहीं, क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा समाचार पढ़ लेना कि क्या हुआ, कि अमर सेना बची कि हनुमान बचे, पता पढ़ लेना। बाबा गोस्वामी जी का गीतावली में लिखते, हनुमान जी गए और रावण ने 10,000 सेना को भेजा है। हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया। क्यों? हनुमान जी जानते थे कि मरेगी नहीं, ये तो अमर सेना है, इससे युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। फिर हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया और पूंछ को बढ़ा करके 10,000 सेना को पूंछ में बांध दिया। जैसे हम और आप किसी चीज का गट्ठा बांधते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज ने 10,000 सेना को पूंछ में बांध लिया। बाबा लिख रहे हैं लूम लपेट, लूम में लपेट लिया, पूंछ में लपेट करके क्या किया?
आकाश की ओर देखा। किसी ने पूछा आकाश की ओर क्यों देखा? इसलिए देखा कि देवता युद्ध देख रहे थे। भगवान शंकर स्वयं कहते हम उमा रहे ते संगा, ओ देखत राम चरित रन रंगा। उमा मैं भी साथ में था, राम जी के उस चरित्र को देख रहा था, युद्ध को देख रहा था। फिर क्या किया हनुमान ने? बोले लूह में लपेटी आकाश निहार के, हाक हटी हनुमान चलाए, सूख के गात चले न भुजात, परे पव पात न भूतल आए। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके 10,000 सेना को ऊपर फेंक दिया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहां समाप्त हो जाता है, वहीं सूख के गात चले न बजात, परे पव पात न भूतल आए, वहीं सूख गए। हनुमान ने कहा इस पृथ्वी पर तो एक ही अमर रहेगा, वो महावीर बजरंगी हनुमान। तुमको अमर रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए युद्ध के मैदान में कोई भी समस्या आती है, उसका समाधान हनुमान करते। छोड़ो बात 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, और उस समय भारत अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पाया था, इसलिए भारत की सेना मारी गई और भारत के पास शस्त्र भी नहीं थे, और सेना अध्यक्ष घबरा गया। उसने सोचा कि निश्चित भारत गुलाम हो जाएगा, इसलिए सेना अध्यक्ष कहां गया? अयोध्या गया। भले ही देश की राजधानी दिल्ली हो, लेकिन अध्यात्म की राजधानी अयोध्या है। इसलिए सेना नायक अध्यक्ष अयोध्या में आया और उसने कहा मुझे ऐसे संत का दर्शन कराइए जो जिनका तार सीधा परमात्मा से जुड़ा। उस समय मणि रामदास जी की छावनी में महाराज गंगादास रहा करते थे। मैंने भी महाराज का दर्शन किया। उनका नियम था 1 लाख नाम रोजाना जपते थे। रोजाना 1 लाख नाम जपने का नियम था। महाराज जपते जपते उनकी गर्दन टेढ़ी पड़ गई थी। सेना अध्यक्ष जब गया, महाराज गंगादास का दर्शन किया, चरणों में गिर पड़ा, चीख मार करके चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज अब भारत की रक्षा करो, लगता भारत फिर गुलाम हो जाएगा, इसलिए भारत की रक्षा करो। गंगादास जी ने कहा शाम के आना, शाम के बताऊंगा। सेना अध्यक्ष चला गया, लेकिन भजनानंदी महात्मा, भजन करने वाला, विचार करने वाला, करने लगे कि अब सेना अध्यक्ष से क्या कहेंगे, और देश की रक्षा की बात है, अब क्या कहेंगे। उस समय गंगादास जी महाराज हनुमान जी के मंदिर में गए और रो पड़े। हनुमान जी का चरण पकड़ करके रो पड़े, बाबा बताओ मैं उस सेना अध्यक्ष से क्या कहूं, क्या कहूं। मंदिर गूंजने लगा, आवाज आई, हे गंगादास उस सेना अध्यक्ष से कह देना कि अब भारत के पक्ष से महावीर बजरंगी हनुमान लड़ेगा, हनुमान लड़ेगा। प्यारे भारत को विजय मिली। उसी समय मध्य प्रदेश दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ के स्वामी जी ने भारत की विजय के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ एक शक्ति देता है, यज्ञ एक शक्ति है। इसलिए स्वामी जी ने भारत की विजय के लिए 1962 में इसी मध्य प्रदेश दतिया में यज्ञ किया था, जो यज्ञशाला आज भी बनी है, और फिर भारत विजय हो गया। इसलिए कोई भी काल रहा हो और कोई भी समय रहा हो, महावीर बजरंगी हनुमान ने हमेशा
भारतीय संस्कृति सनातन के झंडे को लहराया है, बचाया है। सनातन को यदि किसी ने बचाया है तो महावीर बजरंगी हनुमान ने बचाया है। इसलिए मैं एक कहा करता हूं, जो सनातन नहीं मिटा, हिरण्याकश्यप के अत्याचार से जो सनातन नहीं मिटा, उस रावण और कुंभकर्ण के अनाचार से जो सनातन नहीं मिटा, उस कंस की तलवार से वो सनातन का मिटेगा। आज के अखबार से सत सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। सनातन की रक्षा सनातन का देवता हनुमान करता है, बजरंगी करते हैं। इसलिए एक दिन प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण आज हनुमान का युद्ध देखो। और रावण ने हनुमान को परास्त करने के लिए 4 प्रकार की सेना को लगाया। जैसे थल सेना होती है, नभ सेना होती है, वायु सेना होती है, इसी प्रकार रावण के पास भी 4 प्रकार की सेना थी। कौन कौन सी? घुड़सवार सेना, हाथी सवार सेना और थल सेना और रथ सवार सेना। रथ सवार सेना, हाथी सवार सेना और घुड़सवार सेना और पैदल सेना, 4 प्रकार की सेनाओं को केवल हनुमान जी को घेरने के लिए लगा दिया। हुआ क्या? आज राम जी कहते हैं कबतावली में, राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज हनुमान की लड़ाई देखो कि आज रावण ने 4 प्रकार की सेनाओं को लगा करके हनुमान को घेर लिया है। ले हनुमान जी ने क्या किया? रात 300 हाथी मारे, एक हाथी को पकड़ा, दूसरे में मारा, समाप्त हो गया। घोड़े 100 संगारे घोड़े, एक घोड़े को पकड़ा, दूसरे में मारा, समाप्त हो गया। 300 संगारे हाथी, घोड़े 100 संगारे घोड़े, रथन बिदारन वीर हनुमान की। एक रथ को उठाया, दूसरे रथ में मारा, चकनाचूर हो गया। एक राक्षस को पकड़ा, दूसरे राक्षस में मारा, वो समाप्त हो गया। आज राम जी कहते हैं, ए लक्ष्मण देखो लखन लरन हनुमान की। ए लखन आज हनुमान की लड़ाई तो देखो, हाथी को हाथी से मार रहे हैं, घोड़े को घोड़े से मार रहे हैं, रथ को रथ से संगार रहे हैं और पैदल सेना को उससे पैदल से मार रहे हैं। विचित्र। इसलिए राम को यदि किसी ने विजय दिलाई है तो महावीर बजरंगी हनुमान ने दिलाई है। हनुमान ही विजय दिलाने वाले हैं। इसलिए आज प्रभु श्री राम ने उस राक्षसेंद्र रावण के ऊपर विजय पताका लहराया और प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए चलने लगे। तब विभीषण ने चरणों में बंधन किया और कहा, प्रभु बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा परिश्रम हुआ है, इसलिए एक रात्रि यहां निवास किया जाए। जैसे विभीषण ने कहा, प्रभु श्री राम के नेत्र सजल हो गए और बोल पड़े, तोर को सिकहि मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरति मोहि निमिष कल्प समुजात। ए विभीषण, मुझे आज अपने भाई भरत की याद आ रही है। धर्मस्थली चित्रकूट में भरत ने कहा था, प्रभु मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना रह नहीं सकता। भगवान के सामने समस्या खड़ी हो गई। भगवान ने सोचा, यदि मैं भरत के साथ वापस जाता हूं तो पिताजी का प्रण चला जाएगा, और यदि मैं नहीं जाता हूं तो मेरे भाई भरत का प्राण चला जाएगा। एक और भरत का प्राण है, एक और प्रण है। और भरत ने कहा, प्रभु पिताजी के पास कोई आधार नहीं था, तो पिताजी ने आपके विरह में प्राण दे दिए, और मैं भी बिना आधार के जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। आज परमात्मा ने विचार कर लिया कि भरत के प्राणों की रक्षा करनी होगी। महाभारत काल में
जैसे द्रौपदी के बाल पकड़ करके दुशासन समाज के सामने लाया, उस समय द्रौपदी ने आंचल को फैला करके सबसे अपने लाज की भीख मांगी, हे पितामह मुझे बचाओ। और भीष्म पितामह उस समय यदि कह देते, हे दुर्योधन, हे दुशासन, यदि तुमने द्रौपदी की साड़ी को छीने की कोशिश की तो यह अखंड ब्रह्मचारी बैठा नहीं रहेगा, बाण को उठा लेगा। और ये साधारण नहीं है, ये अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह वो हैं जिन्होंने अपनी भुजाओं के बल से गंगा की धारा को रोका था। प्यारे, गंगा की धारा को या तो भगवान शंकर की जटाओं ने रोका है या फिर अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की भुजाओं ने रोका है, भुजाओं ने रोका है। लेकिन जो भीष्म पितामह गंगा की धारा को रोक सका, जो अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह सूर्य के रथों की गति को रोक सका, जो कोई नहीं रोक सकता, उसको भी भीष्म पितामह ने रोका। लेकिन गजब है, और अपने गुरुदेव परशुराम को धनुष विद्या में हराया। वही भीष्म पितामह आज समाज में बैठा है। और एक नारी अबला द्रौपदी आंचल को फैला करके आवाज देती है, पितामह बचाओ, मेरी लाज की रक्षा करो, यदि मेरा वस्त्र निकल गया तो मैं प्राण दे दूंगी। बोलो, लेकिन वो भीष्म पितामह उस समाज में बैठे हैं, फिर भी नीची गर्दन कर ली। धर्मराज युधिष्ठिर की ओर आंचल फैला करके आवाज दी, लेकिन वो भी नीची गर्दन किए हैं। गांडीवधारी अर्जुन की ओर आवाज दी है, मेरी राज की रक्षा करो, वो भी नीची गर्दन किए हैं। गौ गदाधारी भीम, उनकी ओर भी आज द्रौपदी ने आंचल को फैला करके आवाज दी है, मेरी लाज की रक्षा करो, वो भी नीची गर्दन की है। नकुल और सहदेव, धृतराष्ट्र और वो दानवीर कर्ण सब बैठे हैं, और कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे हैं। बड़ी सभा लगी है, लेकिन किसी ने वाणी ने बढ़ने का साहस नहीं किया। आज वो चीखती रही अबला, रोती रही अबला, आंचल को फैला करके आवाज देती रही, लेकिन किसी ने लाज की रक्षा नहीं की। तब उसने दोनों हाथों को छोड़ा और जोड़ करके आवाज दे दी, गोविंद गोविंद पुकारा है। केवल गोविंद जब पुकारा तो आज वो परमात्मा 25वां अवतार लेकर के वस्त्र अवतार में प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। खींचते खींचते 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला दुशासन द्रौपदी के साड़ी के कोर को भी नहीं खींच सका। परमात्मा ने वस्त्र अवतार ले लिया। आज द्रौपदी के प्राणों की रक्षा करने के लिए परमात्मा वस्त्र अवतार में प्रकट हो गया, और आज भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए परमात्मा खड़ाओं के रूप में अवतरित हो गया, खड़ाओं के रूप में अवतार ले लिया। चलो भरत, प्रभु करे कृपा पाहुरी दीनी, सादरु भरत शीश धर लीनी। भरत ने उन खड़ाओं को सिर पर धारण कर। किसी ने कहा, भरत ये खड़ाऊ तो पैर में पहनने के लिए है और तुम सिर पर रख रहे हो। अरे दुनिया वालों, तुम्हें पता नहीं है, एक वो खड़ाऊ नहीं है जो पैर में पैरी जाती है। और कौन सी खड़ाऊ है? अरे ये तो खड़ाऊ तुम्हें दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे तो इन खड़ाऊ में मेरा परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। प्यारे, यही हमारे आपकी दृष्टि में अंतर है। हम जब मूर्ति का दर्शन करते हैं तो मूर्ति में मूर्ति का दर्शन करते हैं।
लेकिन मीरा ने मूर्ति में मूर्ति का दर्शन नहीं किया। भक्त लोग मूर्ति में मूर्ति का दर्शन नहीं करते, फिर आप कहोगे किसका दर्शन करते हैं? अरे मीरा ने तो गोविंद में साक्षात भगवान का दर्शन किया है, साक्षात गोविंद का दर्शन किया है। प्यारे, हम और आप हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान का दर्शन करते हैं, और भक्त लोग साक्षात हनुमान की मूर्ति में हनुमान का दर्शन करते हैं, साक्षात हनुमान का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार दुनिया वाले तो भरत की खड़ाऊ में खड़ाऊ देख रहे हैं, लेकिन भरत तो उन खड़ाऊओं में परमात्मा सीताराम का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए भरत कहते, भरत मुदित अवलंबिलहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ऐसा सुख होता है, मेरा परमात्मा मेरे साथ जा रहा है, खड़ाऊओं के रूप में मेरा परमात्मा मेरे साथ जा रहा है। और ले गए, क्या किया? उन खड़ाओं को सिंहासन पर बैठाया, जहां सीताराम बैठते थे वहीं उन खड़ाओं को बैठा रहा। और करते क्या है? नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समा, मांग मांग आयुष करत, राज काज बोभा। खड़ाओं से पूछ पूछ करके 14 वर्ष का राज चलाया, और राज खजाना 10 गुना बढ़ गया। मतलब क्या है? हमारे आपके घर में भी भगवान बैठे हैं, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे फोटो के रूप में हो। अरे किसी ना किसी रूप में हर किसी के घर में परमात्मा बैठा है, भगवान का स्वरूप बैठा है, लेकिन हम उनसे पूछते नहीं हैं। हमने चंदन लगा दिया, अगरबत्ती लगा दी, ज्यादा किया तो भोग लगा दिया, और बस बैठे रहो। अरे वो केवल भोग लगाने के लिए नहीं है, वो केवल चंदन लगाने के लिए नहीं है, वो केवल स्नान कराने के लिए नहीं है। प्यारे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में कोई भी समस्या आए, उसका समाधान करने के लिए वो भगवान बैठे हैं। और उनसे पूछ पूछ करके घर चलाओगे तो नोट करो, तुम्हारे घर की संपत्ति 10 गुनी बढ़ जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हमारी आपकी गलती यही है, हम उनसे पूछते नहीं हैं, स्वयं बॉस बन जाते। कभी हनुमान जी से पूछा, बोलो, कभी पूछा कि ये कार्य हमारा अटक रहा है, प्रभु मेरा साथ दो? कभी नहीं पूछा। आप कहोगे वो बोलते हैं, बोलते हैं। जब भरत की खड़ाऊ में, जरा विचार करो, जब भरत की खड़ाऊं भरत से बोल सकती हैं, तो हमारा आपका देवता हम और आपसे भी बोल सकता है, इसमें संदेह नहीं है। आज प्रभु श्री राम ने कहा, मेरे भरत ने प्रतिज्ञा की थी क्या, कि 14 वर्ष की अवधि के पहले नहीं आओगे तो कोई अयोध्या में जिंदा नहीं मिलेगा। बीते अवध प्रथम दिन जो रघुवीर नहीं हो, तो प्रभु चरण सरोज शपथ, जीवत पर जनहि न पई हो। कोई जिंदा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे शीघ्र जाना है। भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान तैयार हुआ, पूरा परिकर पुष्पक विमान में बैठा, और जब पुष्पक विमान चला तो उस केवट की कुटिया पर उतरा। देखो भगवान कितना सम्मान करते हैं। केवट की कुटिया पर पुष्पक विमान उतरा और केवट चिल्लाया, नाव नाव नाव। भगवान ने कहा, केवट नाव की जरूरत नहीं है, मैं आज विमान से आया हूं, इसलिए नाव की जरूरत नहीं है, मैं विमान से आया हूं। और विमान से इसीलिए आया कि केवट तुमने एक बार नाव में बैठा करके मुझे पार किया, उतराई नहीं ली। केवट ने उतराई नहीं ली थी। भगवान ने तो, भगवती सीता ने जब अंगूठी दी तो भगवान ने कहा, केवट ले लो। केवट ने कहा, महाराज मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन संस्कार विहीन नहीं हूं।
अरे बोलो, जिन चरणों को महाराज जनक ने पखारा तो उन्होंने भी कुछ दिया है, बेटी को कुछ दिया है। इसी प्रकार मैं केवट हूं, मैंने चरण पखारे तो मैं कुछ ले नहीं सकता, यदि मैं दे नहीं सकता तो कुछ ले भी नहीं सकता। और केवट ने कुछ नहीं लिया था, इसलिए परमात्मा श्री राम ने कहा केवट तुमने मुझे नाव पर बैठा करके पार किया और कुछ नहीं लिया, तो ये राम तुम्हें विमान पर बैठाने के लिए आया हूं, विमान पर बैठा करके ले जाऊंगा। आज प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धरवट रूप अवधपुर जाई। जाओ अयोध्या, ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ, देखो भरत का समाचार लेकर के आओ, अयोध्या का समाचार लेकर आओ, अयोध्या में क्या हो रहा है। उस समय जब गए हैं हनुमान जी, देखा है भरत ने चिता सजा ली है और उसमें बैठ गए और विचार कर रहे हैं कि अब चिता में केवल अग्नि लगाना है, अब इस दुनिया में नहीं रहना है। रही हुई एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयु, जान कुटिल किदुमय बिसिरायु। आहाय धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल नाथ मोहि चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। बिरही रूप सागर मई, भरत मगन मन हो। बेप्य रूप धर पवन सुतो, आए गयो जन पोत। पोत माने जहाज, जहाज बन करके आ गए। किसी ने कहा चला कौन रहा है, अरे चलाने वाला अंदर बैठा है, चलाने वाला अंदर बैठा है। हनुमान जी के हृदय में कौन बैठा है, प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। कौन बैठे, राम जी बैठे। जब सर्वप्रथम हनुमान को राम जी से मिलन हुआ और हनुमान जी को उठाया नहीं, क्यों नहीं उठाया। हनुमान, भगवान ने कहा हनुमान तुमने मेरा नियम नहीं सुना, मेरा एक नियम है, कानून है। क्या, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैं निर्मल को स्वीकार करता हूं और तुम बंदर हो करके ब्राह्मण बनकर आए हो, बनावटी बन करके आए हो। मैं बनावटी को कभी स्वीकार नहीं करता। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो हमने भी सुना था कि परमात्मा निर्मल को स्वीकार करता है, सीधे को स्वीकार करता है, लेकिन मैं देख कुछ और रहा हूं। क्या देख रहे हो, आपके कंधे पर टेढ़ा धनुष है, हाथ में सीधा बाण है। आप टेढ़े धनुष को भी स्वीकार करते हो, सीधे बाण को भी स्वीकार करते हो। तब राम जी ने कहा तुम टेढ़े क्यों बने, सीधे बन करके आ जाते। हनुमान ने कहा प्रभु उस टेढ़े धनुष पर सीधा बाण लेकर के आप अपने से पृथक कर देते हो, लेकिन वह टेढ़ा धनुष कभी आपसे अलग नहीं होता, कंधे पर रहता है या हाथ में रहता है। इसलिए दास कभी आपसे अलग नहीं होना चाहता है, ये आपके चरणों में रहना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है। इसलिए प्रभु मुझे आप चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा हनुमान मेरे चरणों में जगह नहीं है, मेरे चरणों में तो अनंत ऋषि मुनि जटाधारी ध्यान लगाए हैं, वहां कोई जगह नहीं है। अच्छा, हनुमान ने कहा प्रभु आपके चरणों में जगह नहीं है तो आप मुझे हृदय में जगह दे दीजिए। तब भगवान ने कहा हनुमान हृदय में भी जगह नहीं है। क्यों, तुम्हारी मां सीता मेरे हृदय में बैठी है। मम मन सीता आश्रम नाई, मेरे हृदय में सीता बैठी है। हनुमान ने कहा प्रभु जब आपके चरणों में जगह नहीं है, आपके हृदय में जगह नहीं है, तो इस दुनिया में हनुमान का रहना व्यर्थ है, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी जाने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जाओ मत। का प्रभु करूं क्या, मेरे रहने के लिए आपके पास जगह नहीं,
मैंने हृदय में जगह मांगी तो आपने कह दिया कि मां बैठी है। चरणों में जगह मांगी तो कहा ऋषि मुनि जटाधारी भरत चरणों में ध्यान लगाए रहते, इसलिए चरणों में भी जगह नहीं है, हृदय में भी जगह नहीं है। प्रभु मैं कहां रहूं? इसलिए मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे रहने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान मेरे हृदय में जगह नहीं है, मेरे चरणों में जगह नहीं है, लेकिन तेरा हृदय तो खाली है, तू अपने हृदय को खोल दे और मैं किशोरी तेरे हृदय में बैठ जाऊं। हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं, इसलिए तो बाबा ने लिखा है हनुमान जी जहां पहुंच जाते हैं वहीं मंदिर हो जाता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जही तही अग्नित जोधा। बोलो लंका में कहा मंदिर, लेकिन जहां हनुमान है वो तो मंदिर होगा, जहां हनुमान जी होंगे वहां मंदिर होगा, और जहां राम सीता होंगे वहां मंदिर होगा। और हनुमान जी के हृदय में राम सीता हैं और स्वयं प्रत्यक्ष हनुमान हैं, इसलिए तो वो मंदिर है। भगवान श्री राम जब हनुमान जी के हृदय में बैठने के लिए जाने लगे तो धनुष्मान रख के जाने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु धनुष्मान लेकर बैठो, धनुष्मान लेकर। कहा हनुमान क्या बात करते हो, हृदय बड़ा नरम होता है, कोमल हो जाता है, और उस हृदय में मैं धनुष्मान लेकर कैसे बैठूं? हनुमान जी ने कहा प्रभु यही तो बात है, मेरे हृदय में आपको धनुष्मान लेकर बैठना होगा। और प्रभु एक बात बताऊं, मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ अहंकार मत्सर ये राक्षस रहते हैं, इसलिए प्रभु आप मेरे हृदय में धनुष्मान लेकर बैठिए और इन राक्षसों का विनाश करिए। मेरे हृदय के काम को जला देना, क्रोध को जला देना, लोभ को जला देना, अहंकार को जला देना, मत्सर को जला देना। प्रभु मेरे हृदय के राक्षसों का विनाश आप कर देना और बाहरी राक्षसों का ठेका हनुमान के ऊपर छोड़ देना, काम बन जाएगा। इसीलिए तो बाहरी राक्षसों का विनाश जितना हनुमान ने किया है इतना किसी ने नहीं किया। भट सुभट महाभारत और हनुमान ने सब कर दिए, भटाभाट सब समाप्त कर दिए हैं। इसलिए हनुमान साक्षात चलता फिरता मंदिर है। मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, पूर्ण मंदिर माना जाता है। क्यों? राम सीता हृदय में बैठे और राम जी का मंदिर है, वहां हनुमान जी का होना जरूरी है। हनुमान जी नहीं होंगे तो पूर्ण मंदिर नहीं होगा। और हनुमान जी के मंदिर में राम जी हो या ना हो उनके हृदय में बैठे, इसलिए हनुमान का तो शरीर ही मंदिर है। और आज हनुमान गए और जैसे गए हैं समाचार दिया भरत को, रिपुरन जीतो सुजस सूरी गावतो सीता सहितो अनुज प्रभु आवतो। जैसे कहा सीता सहित अनुज प्रभु आवतो, भरत जी ने उठ करके कहा को तुम तात कहां ते आई, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। तुम कौन हो? हनुमान जी ने परिचय दिया, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। जैसे कहा हनुमान, आज भरत ने उठ करके हृदय से लगा लिया। वो हृदय से लगाया तो हनुमान से कहा हनुमान तुम कहते हो हनुमान है, लेकिन मैं जब तुमको हृदय से लगाता हूं तो मुझे लगता है कि तुम हनुमान नहीं हो। फिर क्या है? भरत जी कहते हैं जब मैं हनुमान तुमको हृदय से लगाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और जब हनुमान को भरत ने हृदय से लगाया तो जो हनुमान के हृदय में राम जी बैठे हैं उनका स्पर्श हुआ, इसलिए भरत को लग रहा है कि मैं राम से मिल रहा, राम से जुड़ रहा। इसलिए भरत जी कह रहे तुम्हारे दर्शन से तो मुझे लगता है कि हनुमान
मैं तुमसे मिल रहा हूं, लेकिन जब हृदय से लगाता हूं तो लगता है कि मेरे राम मुझे मिल गए। इसलिए आज हृदय से लगाया है। हनुमान जी ने आकर के राम जी को समाचार दिया, प्रभु जल्दी चलिए, नहीं लगता है कि सारी अयोध्या सरजू में डूब करके प्राण दे देगी। आज अब वो नहीं जी पाएंगे, 14 वर्ष तक वो केवल आपकी अवधि में जीते रहे। बोलो, एक दिन तो अयोध्यावासी इकट्ठे होकर के भरत के पास गए, भरत तुमने मेरे व्रत को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? भरत तुम इतने रोए हो, इतने रोए हो। राम भरत के लिए रोते हैं, भरत राम के लिए रोते हैं, ये है प्रेम। और जब जब याद राम जी करते हैं तो बाबा कहते हैं गड्ढे भर जाते हैं। जब जब राम अवध सुध करई, तब तब बारी बिलोचन भरई। जब राम को अवध की याद आती है, अवधवासियों की याद आती है, लाडले प्यारे दुलारे भरत की, भाई भरत की याद आती है, तो राम इतने रोते गड्ढे भर जाते हैं। लक्ष्मण पूछते गड्ढे किससे भर गए? यहाँ पानी नहीं है। तब राम कहते हैं लक्ष्मण आज मुझे भरत की याद आई है, आज मुझे भरत की याद आई है, इसलिए भरत की याद में मैं रोया। भगवती सीता कहती प्रभु मैं आपकी सेवा में हूं, लक्ष्मण आपकी सेवा में है, फिर आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? क्यों? भरत जी यहाँ राम जी के लिए रो रहे, 14 वर्ष तक अनवरत रोते रहे, और राम जी भी भरत के लिए रोते रहे। मतलब क्या है? मतलब ये है तुम राम का नाम का जाप करोगे, राम के लिए जो भी त्याग करोगे और राम के प्रेम में रोगे तो राम तुम्हारे प्रेम में रोएंगे, इसमें संदेह नहीं है। कबीर कहते हैं मेरे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, मेरे पीछे हरि फिरते हैं, कहते कबीर कहाँ जा रहा है। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह आज हनुमान ने समाचार दिया है। राम जी ने पुष्पक विमान को आज्ञा दिया, पुष्पक विमान जाकर के अयोध्या में उतरा, सारी अयोध्या उमड़ पड़ी। मामा जी कहते हैं राम ने भी उतने ही अवतार ले लिए। चनुमई सबई मिले भगवान, उमा मरण यही कहू न जाना। एक क्षण में परमात्मा पूरे अयोध्यावासियों से मिल गया। जय जयकार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने सिंहासन, दिव्य सिंहासन मंगाया। कहा देर करने की जरूरत नहीं है। और राम ने देखा एक रास्ता बढ़िया साफ है जो मां कौशल्या के भवन को गया है, दूसरा रास्ता देखा मां सुमित्रा के भवन को गया है, लेकिन तीसरा रास्ता है जो साफ नहीं है, कंटक पड़े हैं। पूछा ये रास्ता कहाँ गया? कहा प्रभु मत पूछो, ये कैकेयी के भवन को गया है। 14 वर्ष तक कैकेयी रोती रही, किसी ने कैकेयी का मुंह भी नहीं देखा, और 14 वर्ष भरत ने भी कैकेयी को मां नहीं कहा। आज राम कैकेयी के पास गए हैं, सांत्वना दी है, दिव्य सिंहासन मंगाया गया, और दिव्य सिंहासन मंगा करके सीता राम को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया और कहा प्रभु अब देर करने की जरूरत नहीं है। और जैसे तिलक किया और भरत जी छत्र लेकर के पीछे खड़े हुए। किसी ने पूछा आज सबको प्रसन्नता है, लेकिन भरत पीछे छत्र लेकर के क्यों खड़े हैं? तो राम ने कहा मैं आज दुनिया वालों तुम्हें बता देना चाहता हूं, यदि इस दुनिया में राम राज्य होगा तो भरत कैसा संत जब छत्र लेकर के खड़ा होगा तब राम राज्य दुनिया में होगा। जय जयकार हुआ है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रयाय सुदीना। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्ष तो भये गए सब शोका। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता। मैं कहा करता हूं ये राम कथा तुम्हें बैकुंठ पहुंचाए कोई गारंटी नहीं है।
राम कथा तुम्हें साकेत धाम पहुंचाए कोई गारंटी नहीं है, स्वर्ग पहुंचाए कोई गारंटी नहीं है। फिर आप कहोगे महाराज किस गारंटी किस बात की है? राम कथा को सुन करके आपने जीवन में उतार लिया तो समझ लो कि आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। आपको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, आपका परिवार वैकुंठ बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। क्यों? राम कथा की यदि तुमने मान ली तो। नहीं होता क्या है, हम राम कथा को मानते हैं, राम कथा की नहीं मानते। हम संतों को मानते, संतों की नहीं मानते। हम विद्वानों को मानते, विद्वानों की नहीं मानते। हम धर्म ग्रंथों को मानते, धर्म ग्रंथों की नहीं मानते। हम गीता को मानते, गीता की नहीं मानते। हम भागवत को मानते, भागवत की नहीं मानते। प्यारे, जिस दिन तुम शास्त्रों को मानने लगोगे, संतों की मानने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे परिवार और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। प्यारे, मानना होगा। हम बार बार कहते हैं दुर्गुणों का त्याग करो। ये भागीरथी गंगा, ये राम कथा रूपी गंगा है। कोई जीवन में दुर्गुण है तो उसका त्याग कर दो, तुम्हारे परिवार की वो हरियाली बची रहेगी, तुम्हारे परिवार की प्रसन्नता बची रहेगी। इसलिए प्यारे, दुर्गुण का त्याग करिए, सद्गुण की ओर चलिए। ये कथाएं यही सिखाती हैं कि हम दुर्गुणों का त्याग करें, सद्गुणों की ओर प्रस्थान करें, और जीवन में सद्गुण आ जाएंगे तो जीवन धन और पावन हो जाएगा। आज जय जयकार क्यों हुआ? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र आयुष दीना। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम। जरा मेरा मेरा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम। हरि बोलो। राम 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 सीताराम राम राम राजा राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, यज्ञाचार्य जी महाराज की जय हो, प्रमोद गिरी महाराज की जय हो, गंगा जी महाराज की जय हो। ओम हर हर नर्मदे। सब क्षेत्रवासी सब प्रसन्न रहें परमात्मा की कृपा से, और दुर्गुण जो आपके जीवन में हो मेरी झोली में डाल देना, हम लेकर के सरजू में नर्मदा में बहा देंगे। प्यारे,
स्वस्थ जीवन, बढ़िया परिवार आपका रहे, यही हमारा आशीर्वाद है।